बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिट्स को। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की कंसंट्रेशन यूनिट्स आपके टेक्स्ट के अंदर, बुक के अंदर डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात जहन में रख लें कि जब आप इनकी डिटेल में जाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल आती है। मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी डेरिवेशंस बनती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस, ट्रिक्स वगैरह। लेकिन हम अपनी बात को, डिस्कशन को सिंपल रखेंगे और सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टेक्स्ट को ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो बाकी जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं जैसे एमडीकेट वगैरह, उस हवाले से फिर इसके अंदर काफ़ी बातें आ जाती हैं और एमसीक्यूज़ की डिस्कशन और बाकी प्रॉब्लम्स वगैरह की डिस्कशन आ जाती है। तो हम सिर्फ इन लेक्चर्स के अंदर क्या करते हैं कि आपको टेक्स्ट की समझ आ जाए और पेपर के हवाले से आपका जो बोर्ड का पेपर है उसको आप क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे कि कितने होते हैं जी। उसमें पहले हमने कहा परसेंटेज कंपोजिशन है, दूसरे नंबर पे हमने कहा डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, तीसरे पे मोलैलिटी और उसके बाद मोल फ्रैक्शन वगैरह और बाकी कुछ। ठीक है। तो आज उसकी पहली टाइप है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है ये? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। और व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन केमिस्ट्री के अंदर क्या है? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन है। सही है। अब इसका कंसेप्ट क्या है और मतलब क्या है? देखें, परसेंटेज के अंदर लफ्ज छुपा हुआ है परसेंट। परसेंट। ठीक है। उर्दू में इसको कहते हैं फीसद। फीसद। पर और सेंट ये असल में दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पर का मतलब होता है फी और सेंट का मतलब होता है सद। ठीक है। सेंट कहते हैं सदी को, सद को। सद का मतलब होता है सौ, यानी फी सौ। फीसद, फी सौ। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है टोटल अगर 100 है ना, 100 चीज़ें, उसमें से कितनी कोई चीज़ है तो उसको कहा जाता है उस चीज़ की परसेंटेज। मिसाल समझो। मसलन आपने 100 में से आपने नंबर लिए 50। कितने? 50। तो देखें, 100 में से आपने 50 नंबर लिए तो मैं कह सकता हूं कि आपने 50% मार्क्स लिए। 50% मार्क्स लिए, यानी 100 में से आपने कितने लिए? 50 नंबर लिए। 100 में से कितने नंबर लिए? 50 नंबर। ठीक है। इसका फार्मूला ये होगा, देखें, 50 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए, अगर आप चेक करें तो ये 100 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जवाब 50 आता है। ठीक है। अब अगर आपके पास टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 नहीं थे, मसलन आपके कुल पेपर्स जो थे उसके अंदर आपके टोटल मार्क्स जो थे वो 650 थे, और 650 में से आपने नंबर लिए 417, 417। तो क्या इसका फार्मूला है? देखें, इसका फार्मूला ये होगा कि आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 417 डिवाइडेड बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपकी परसेंटेज कहलाएगी, और इसका साइन ये होता है परसेंटेज का। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने 650 में से 417 नंबर लिए, अगर ये नंबर होते 100, अगर ये नंबर होते 100, तो फिर आपके कितने नंबर होते? तो वो आपको बताएगा कौन? परसेंटेज। सही है। परसेंटेज बताएगी। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल सोल्यूशन कितना है, टोटल सोल्यूशन कितना है, और इस टोटल सोल्यूशन के अंदर आपके पास सल्यूट कितना है, सल्यूट के पार्ट्स कितने हैं। तो आप यूं कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100।
देखें वही कंसेप्ट है जो आपने मार्क्स के लिए यूज़ किया, तो बिल्कुल यही कंसेप्ट है। आप मेरे ख्याल से बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन को 4 तरीकों से क्या किया जाता है, मेनली डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसमें पहला तरीका है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट या वेट बाय वेट परसेंट कंपोजिशन। दूसरा जो मेथड है वो उसको कहा जाता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कंपोजिशन, W डिवाइडेड बाय V। तीसरा जो मेथड है उसको कहा जाता है वॉल्यूम, तीसरे मेथड को कहा जाता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन। और फोर्थ जो मेथड है उसको कहा जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कंपोजिशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कंपोजिशन। अब क्या मतलब है इसका, देखें बिल्कुल आसान है। अब ये ऊपर वाला जो है ना, ये W डिवाइडेड बाय W जो लिखा हुआ है, W का मतलब वेट, और ये भी क्या है वेट, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट कंपोजिशन हो जाएगी। सही है। इसी तरह वेट बाय वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये बराबर होगा किसके, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और देखें परसेंट की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई क्या कर दें 100। इसी तरह वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट तो V डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात हो रही है तो V डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय 100। अब याद रखें कि एक ऊपर वाला आपके पास टर्म है और एक निचले वाला। तो जैसे हमने कंसेप्ट यूज़ किया था कि सल्यूट के पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये ऊपर वाला जो W है ये शो कर रहा है किसको, वेट ऑफ सल्यूट को, वेट ऑफ सल्यूट। सिमिलरली नीचे जो ये W है निचले वाले टर्म में, उसमें भी क्या है, वेट ऑफ सल्यूट है, ये वेट ऑफ सल्यूट है। सही है। इसमें जो V है ऊपर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। और ये क्या है, ये भी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट है। तो याद रखिए ऊपर वाला टर्म जो है वो किसको यूज कर रहा है, किसको शो कर रहा है, सल्यूट के पार्ट्स को। किसको, सल्यूट के पार्ट्स। अब सल्यूट के पार्ट्स वेट में है तो W लिखा जाता है, और सल्यूट के पार्ट्स V वॉल्यूम में है, उसके वॉल्यूम है, तो उसको लिखा जाता है V में। और जो निचला वाला है ना, W डिवाइडेड बाय W, जो निचला वाला टर्म है, डिनोमिनेटर है, ये असल में क्या है, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे ये V जो नीचे आया हुआ है इसको कहा जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम। सही है, बात समझ आ गई। अब देखिए इस पहले वाले का मतलब क्या है, वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, यही मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि टोटल सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास कितना है, ये टोटल सॉल्यूशन है 100 ग्राम, 100 ग्राम है, 100 ग्राम। सही है। इसके अंदर टोटल सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, और इसके अंदर जो है 10 ग्राम मैंने ग्लूकोज डाल दिया है। कितने ग्राम, 10 ग्राम। यानी टोटल जो सॉल्यूशन है, देखें ये टोटल सॉल्यूशन है, ये टोटल है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और इसके अंदर सल्यूट जो है वो 10 ग्राम है। कितना है, 10 ग्राम। आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी वेट बाय वेट परसेंट कंपोजिशन क्या होगी, तो देखें क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जो फार्मूला है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे दिस इज 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसी तरह अगर आपसे वेट बाय वॉल्यूम की बात की जाए तो अब सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला वेट ऑफ सल्यूट ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा।
ऊपर वाला क्या ही रहेगा, वेट इन ग्राम, वेट इन, अच्छा जो वेट आपने लिया है वो ग्राम में लिया है, सही है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूला हो जाएगा किसका, वेट बाय वॉल्यूम का। मसलन टोटल जो सोल्यूशन है, अब मैं 100 ग्राम नहीं कहता हूँ, अब मैं वॉल्यूम का यूनिट इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके अंदर 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम इसके अंदर क्या है, सॉरी 10 ग्राम इसके अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। तो आपसे कहा जाता है कि ये कितने परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो आप उसी तरह कहेंगे दिस इज 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वेट क्या होगा, अब आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम बाय वेट क्या होगा, अब आप लेंगे सल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मसलन आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब 100 ग्राम पानी के अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10% वॉल्यूम बाय वेट कंपोजिशन ऑफ दैट सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि आप दोनों पार्ट्स किस में ले लें, सल्यूट वाला पार्ट भी और टोटल सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन वाला पार्ट भी किस में ले लें, आप वॉल्यूम उसका ले लें, क्या ले लें, वॉल्यूम ले लें। जैसे आपने वेट बाय वेट लिया था, अब आप क्या ले लें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। और देखिए इसको हमने डिस्कस किया है डिटेल के साथ, किस में भी, लाइन बाय लाइन सेशन में भी हमने इसको क्या किया है, डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है।